हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग फोर्थ ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो 2016 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पेपर है। सो इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2016 के सेक्शन 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डिफाइन नर्सिंग रिसर्च। इसमें आपको नर्सिंग रिसर्च का डेफिनेशन लिखना है। बी, राइट द ओवरव्यू ऑफ स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इसमें आपको रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स लिखना है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 1 का जो सेकेंड क्वेश्चन है, ए, डिफाइन डाटा। इसमें आपको डाटा का डेफिनेशन लिखना है। बी, क्लासीफाइड डाटा कलेक्शन मेथड एंड टेक्निक। इसमें आपको डाटा कलेक्शन मेथड एंड टेक्निक को क्लासीफाई करना है। सी, राइट अबाउट क्वेश्चनायर एज अ डाटा कलेक्शन मेथड इन डिटेल। इसमें आपको क्वेश्चनायर एज अ डाटा कलेक्शन मेथड को डिटेल में लिखना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन थे, ए, बी और सी। इसमें आपको डाटा कलेक्शन के बारे में लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एन्यूमरेट द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, राइट अबाउट एनी 3 मेथड विथ एग्जाम्पल। इसमें आपको मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को एन्यूमरेट करना है, साथ में किसी 3 मेथड को विथ एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में लिखना है। सो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 1 का फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी ये फोर्थ है। शॉर्ट नोट लिखना है इसमें। ए, पर्पस एंड सोर्सेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पर्पस एंड सोर्सेस लिखना है। बी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। इसमें आपको रिसर्च डिजाइन का क्लासिफिकेशन लिखना है। सी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। इसमें आपको वैलिडिटी का टाइप्स लिखना है। डी, क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। इसमें आपको सैम्पलिंग मेथड का क्लासिफिकेशन करना है। सो ये सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए, डिफाइन स्टैटिक्स। इसमें आपको स्टैटिक्स का डेफिनेशन लिखना है। बी, राइट अबाउट ऑर्डिनरी लेवल एंड रेशनल लेवल मेजरमेंट विथ एग्जाम्पल। इसमें आपको ऑर्डिनल लेवल एंड रेशनल लेवल को मेजरमेंट करना है विथ एग्जाम्पल के साथ। ये सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन पूछा है और करके। ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोइंग लीजर एक्टिविटी ऑफ 100 अर्बन चिल्ड्रन। इसमें आपको पाई डायग्राम को ड्रॉ करना है लीजर एक्टिविटी ऑफ 100 अर्बन चिल्ड्रन के साथ। सो ये आपको पाई डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही सेकेंड पूछा गया है। दोनों में से आप किसी एक का ही आंसर लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का जो सेकेंड क्वेश्चन है, ए, डिफाइन मीन। इसमें आपको मीन को डिफाइन करना है। बी, कैलकुलेट द मीन ऑफ 100 एडोलसेंट गर्ल एज मेंशन इन द टेबल। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है मीन को। 100 एडोलसेंट गर्ल जो टेबल में इसमें बना है, उसको आपको मीन को कैलकुलेट करना है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी के थर्ड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। फर्स्ट में आपको राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट के बारे में लिखना है। बी, मीडियन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। सी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। डी, सिंपल बार डायग्राम के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। अब हम लोग 2017 के सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का डेफिनेशन बताना है आपको। बी, राइट द सोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड में आपको सोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक लिखना है गुड रिसर्च प्रॉब्लम का। सी, राइट द सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का सोर्सेस लिखना है। तो ये सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
2017 के सेक्शन ए का जो सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स अंडर द बोट। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिफ्रेंशिएट करना है, एक्सप्लेन करना है टाइप्स अंडर बोट को। सो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो ए है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है। सेकेंड वाले में डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल। इसमें आपको गुड सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करना है। सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए चेकलिस्ट का शॉर्ट नोट लिखना है। बी नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का शॉर्ट नोट लिखना है। सी ऑब्जर्वेशन का शॉर्ट नोट लिखना है। डी रिसर्च रिपोर्ट का शॉर्ट नोट लिखना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ए चेकलिस्ट, बी नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का शॉर्ट नोट लिखना है। सी ऑब्जर्वेशन का शॉर्ट नोट लिखना था। डी रिसर्च रिपोर्ट का आपको शॉर्ट नोट लिखना था। अब हम लोग 2017 के सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें आपको मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी का शॉर्ट नोट लिखना है। बी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सेकेंड में आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का शॉर्ट नोट लिखना है। सी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोड का शॉर्ट नोट लिखना है। डी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन का शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये आपका शॉर्ट नोट था। सेकेंड क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय द सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, कैलकुलेट एवरेज मार्क मीन पर स्टूडेंट। इसमें जो टेबल दिए हुए हैं, इसमें स्टूडेंट का सर्टेन एग्जामिनेशन दिया है, उसको कैलकुलेट करना है और आपको एवरेज मार्क मतलब उसका मीन बताना है पर स्टूडेंट का। सो इसमें एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है एवरेज मार्क पर स्टूडेंट, मतलब आपको इसमें मीन बताना है। सेकेंड क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और करके मतलब या आप फर्स्ट वाला मीन वाला बता सकते हैं, या जो सेकेंड पूछा गया है फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है। सो या आप फर्स्ट वाला लिख सकते हैं जिसमें आपको एवरेज मार्क बताना है, स्टूडेंट लोग का मीन निकालना है, या सेकेंड आपको जो दिया गया स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करना है। तो ये आप बता सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक का ही आप आंसर लिखेंगे। सो ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग 2018 के क्वेश्चन देखेंगे। 2018 के सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफाइन नर्सिंग रिसर्च। इसमें आपको नर्सिंग रिसर्च का डेफिनेशन लिखना है। बी एनालिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। इसमें आपको एनालिस्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च को। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन ए का जो सेकेंड क्वेश्चन है, ए डिफाइन लिटरेचर रिव्यू। इसमें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर का डेफिनेशन लिखना है। बी राइट द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। इसमें आपको लिटरेचर रिव्यू का पर्पस लिखना है। सी व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक सोर्स क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। सो ये सेकेंड क्वेश्चन था जिसमें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में लिखना था, उसका डेफिनेशन लिखना है, पर्पस लिखना है, साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस क्या है लिटरेचर रिव्यू के उसको बताना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का जो थर्ड क्वेश्चन है, ए राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को क्लासीफाई करना है। बी एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इन डिटेल। इसमें आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को डिटेल में लिखना है, उसके टाइप्स को। तो ये थर्ड क्वेश्चन का दो क्वेश्चन था जिसमें आपको क्लासीफाई करना था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को, सेकेंड में आपको टाइप्स बताना था, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के डिटेल में बताना था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए हिस्टोरिकल रिसर्च का शॉर्ट नोट लिखना है। बी राइटिंग ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट नोट लिखना है। सी
स्टेप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू का शॉर्ट नोट लिखना है। डी पायलट स्टडी का शॉर्ट नोट लिखना है। ई इंटरव्यू का शॉर्ट नोट बताना है। एफ स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड का आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। अब हम लोग 2018 के सेक्शन बी का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ए डिफाइन सैंपल, आपको सैंपल का डेफिनेशन लिखना है। बी डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग सैंपल साइज, सेकेंड में आपको फैक्टर अफेक्टिंग बताना है सैम्पलिंग सैंपल साइज का। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैटिकल मेथड यूज इन नर्सिंग रिसर्च, राइट इन ब्रीफ अबाउट वन मेथड। इसमें आपको बताना है स्टैटिकल मेथड यूज जो नर्सिंग रिसर्च में करते हैं उसके बारे में, साथ में किसी एक मेथड को आपको ब्रीफली बताना है। सो ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन 20, 28, 34, 42, 50, 53। इसमें आपको अरिथमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना है। 2018 के सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का शॉर्ट नोट बताना है। बी राइटिंग रिसर्च का शॉर्ट नोट लिखना है। सी पायलट स्टडी का शॉर्ट नोट लिखना है। डी इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग का शॉर्ट नोट लिखना है। सो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये 2018 के लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग 2019 के सेक्शन ए का क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डिफाइन रिसर्च प्रोसेस, इसमें आपको रिसर्च प्रोसेस का डेफिनेशन लिखना है। बी राइट द ओवरव्यू ऑफ स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, इसमें आपको स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस का ओवरव्यू लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन 2019 के सेक्शन ए का जो सेकेंड क्वेश्चन है, ए व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें आपको बताना है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। बी हाउ डू यू सेलेक्ट अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च, इसमें आप कैसे सेलेक्ट करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को। सी एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को। सो ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपको रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताना था। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे सेलेक्ट करेंगे आप रिसर्च प्रॉब्लम को, साथ में आपको बताना है उसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है रिसर्च प्रॉब्लम के। सो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए डिफाइन रिसर्च डिजाइन, इसमें आपको रिसर्च डिजाइन का डेफिनेशन लिखना है। बी एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को एक्सप्लेन करना है। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च का शॉर्ट नोट लिखना है। बी लिटरेचर ऑफ रिव्यू का शॉर्ट नोट लिखना है। सी सर्वे रिसर्च स्टडी का शॉर्ट नोट लिखना है। डी वेरिएबल्स का शॉर्ट नोट लिखना है। ई इंटर रिलेशनशिप स्टडीज का शॉर्ट नोट लिखना है। एफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है। ए पॉपुलेशन का डेफिनेशन लिखना है। बी रिलायबिलिटी का डेफिनेशन लिखना है। सी चेकलिस्ट का डेफिनेशन लिखना है। डी स्टैटिक्स का डेफिनेशन लिखना है। तो इसमें आपको डिफाइन करना था पॉपुलेशन को, रिलायबिलिटी को, चेकलिस्ट को एंड स्टैटिक्स को। सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट द मीडियन ऑफ वेट ऑफ 7 प्यूपिन इन पाउंड, इसमें आपको कैलकुलेट करना है मीडियन को। ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन का ए एन्यूमरेट डाटा कलेक्शन मेथड, इसमें आपको एन्यूमरेट करना है डाटा कलेक्शन मेथड को। बी राइट द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चनायर, इसमें जब भी आप क्वेश्चनायर प्रिपेयर करेंगे तो क्या चीज़ अपने माइंड में रखेंगे, किस अनुसार आप क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, क्या चीज़ अपने माइंड में रखेंगे ये बताना है आपको। सो ये थर्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको डाटा कलेक्शन मेथड को एनुमरेट करना था। सेकेंड, आपको जब भी आप क्वेश्चनायर प्रिपेयर करेंगे तो क्या चीज़ अपने माइंड में रखेंगे ये बताना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
2019 के सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए ऑब्जर्वेशनल मेथड का शॉर्ट नोट लिखना है, बी इंटरव्यू मेथड का शॉर्ट नोट लिखना है, सी बायोफिजियोलॉजिकल मेथड का शॉर्ट नोट लिखना है, डी विजुअल एनालॉग स्केल का शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे डिफाइन रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च। रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च का डेफिनेशन कई बार पूछता है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च को भी कई बार रिपीट करता है क्वेश्चन को। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड जो है वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिसर्च प्रॉब्लम में डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द रिसर्च एरिया, देन क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च को कई बार क्वेश्चन पूछता है। राइटिंग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उसका लोकेशन, सोर्सेस, पर्पस एंड मेथड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन जो क्वेश्चन है उसमें से भी कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। वेरिएबल्स जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सैंपल साइज, पॉपुलेशन वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा कलेक्शन, डाटा जो है क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। सैंपल डिजाइन जो हो गया, रिसर्च डिजाइन क्वेश्चन है, उसमें मेथड, टेक्निक आपका वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में अंतर पूछता है कई बार। नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रिसर्च डिजाइन में, रिसर्च टेक्निक में अंतर पूछता है। सो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस चैप्टर से भी कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। स्टैटिक्स से आपके मीन, मीडियन, मोड क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। देन कार्ल पियर्सन का थ्योरी आपको पूछ सकता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ सकता है। सो ये सब क्वेश्चन, इसमें ग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं। सो आप रिसर्च को एंड स्टैटिक्स दोनों को ही बहुत अच्छे से सिलेबस वाइज आप क्वेश्चन देखेंगे। और अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा वो भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।